नथ गहना है या है बेड़ी। राधे जी वो ना कुछ जरूरी बात कर रहे होंगे, बस देखने का नजरिया है, अब ज्यादा नहीं सोचिए। क्या हो गया है जीजी तुमको? क्या कर रही हो ये? बूंदी जी हमने कहा हम ठीक है, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, आप फिक्र मत कीजिए। और आपको बार बार माफी मांगने की कोनो जरूरत ना है बूंदी जी। और जो कुछ भी हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मुझे हमें तो बस आपकी फिक्र। बूंदी जी हम अपना संभाल लेंगे, आप अपना ख्याल रखिए बस। हम जानते हैं किस्मत ने हमारे साथ धोखा किया, पर आपकी तो किस्मत चमक गई। राधे जैसा लड़का है आपके साथ, हमारा भाई है राधे, और बहुत अच्छा लड़का है बूंदी जी। आप उसका साथ दीजिए, उसके साथ रहिए, फिर देखिएगा दुनिया जहां आपके कदमों में लाके रख देगा वो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम तो अपने कमरे में ही गए थे जीजी, पर तुमको वहां देखे तो यहाँ आ गए इंतजार करने। इंतजार करने आई हो या दुख मनाने आई हो? और दुख हो भी क्यों नहीं, तुम्हारे पति की दिलचस्पी तुम में कम और हम में ज्यादा जो है। ऐसा तुमको लगता है जीजी, और अपना ये विश्वास बनाए रखने के लिए ना तुम कोनो भी हद पार कर रही हो, कोनो को भी नुकसान पहुंचा रही हो। और आज तो सासू माँ का जान भी जाने वाला था, पर इस बार जो हो गया वो हो गया। आगे से हम चुप नहीं रहेंगे। चुप तो तुम आज भी ना थी महुआ, सबके सामने हमारा नाम तो ली तुम, पर किसी ने सुना का? शंभू जी तुम्हारी बात मानेगा नहीं ना? तो ईद धमकी किसी और को जाके सुना। जीजी तुम समझ काहे नहीं रही हो? हम तुमको कोनो गलत काम करते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारा और हमारा रिश्ता हमने मंडप की अग्नि में उसी दिन जला दिया था जिस दिन तुमने हमारी जगह फेरे लिए थे। और अब इस हवेली में सिर्फ एक देवरानी और जेठानी है जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। नहीं जीजी, हम कबहू तुमसे नफरत नहीं कर सकते। और जिस मंडप की तुम बात कर रही हो ना, वो मैं तुम खुद अपनी मर्जी से राधे जी के साथ फेरे ली थी। बहन का ना सही तो कम से कम वो रिश्ते का मान तो रख लो प्लीज। क्या हुआ? आरती शुरू काहे नहीं कर रही है? माफ करना अम्मा जी, आज की आरती पूरी नहीं हो सकती जब तक घर की बड़ी बहू इस आरती को खुद अपने हाथों से न करे। चल
महादेव थैंक को सासू माँ के मन में हमरे लिए प्यार जगाने के लिए। जी ने तो महुआ को अपना लिया, अब देखना शंभू भी कैसे महुआ को अपनाता है। तो अच्छी बात है ना अम्मा, शादी से कोई तो खुश रहे। महुआ, ये साड़ी हम तुम्हारे लिए लाए थे। हमरे लिए? थैंक यू। माँ जी, हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो ना। हाँ जी, हमें आपके लिए बहुत ही डर लग रहा है। डर? काहे? माँ जी, आप धीरे धीरे महुआ की बातों में आने लगी हैं, उसके करीब जा रही हैं। हमें वो सही लड़की नहीं लगती, अंत में वो आप ही को ही दुख देगी। अरे जब अपनी सगी बहन अपने माँ बाप को छोड़ी तो आप तो सतर्क रहिए, क्योंकि जिन गुणों की वजह से आपने हमें चुना वो सब उसमें ना है। बूंदी, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन देवी माँ ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम अतीत में नहीं झांकना चाहते, हम अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। देख, अभी बस हम शंभू और महुआ का कमरा ही साफ करवा रहे थे। दिवाली है ना, घर की साफ सफाई तो होनी है, घर की भी और मन की भी। तू भी ना ये गुस्सा, नफरत, ये सब भूल जा, इसका कोई फायदा नहीं है। सफाई करनी है तो इस घर की गंदगी महुआ को सबसे पहले घर से बाहर निकालना होगा। ये कबाड़ आपका। अब हमरा मतलब कपड़ा कपड़ा। अरे अरे ये नहीं महुआ। अरे ये पहनते हैं हम महुआ, इसको वापस रखो। चलो ये पसंद है ना हमें, ये हमारा फेवरेट कलर है। इसको तो मत रखो। कमरा नहीं, इसको ना संग्रहालय घोषित कर देना चाहिए। लोग ना 10-10 रुपए का टिकट करवा के ना यहाँ देखने आएंगे। सोचना भी मत महुआ, ये हमारा फेवरेट टी शर्ट है। अरे तो आप बचपन की पसंद को का जवानी तक संभाल के रखेंगे, ये फिट नहीं आएगा आपको। एक मिनट, कहना क्या चाहती हो? मोटे हो गए हैं काम, फिट को नहीं होगा? अरे आप मोटे नहीं दिखते, लेकिन आपकी डोले डोले सोले है ना, ये बहुते मोटे हो गए। अब पहलवान जैसे शरीर में ये बच्चों का शर्ट कैसे आएगा? हम बताते हैं कैसे फिट होगा। तुम्हें मोटे नजर आ रहे हैं ना? वाह छोटा साहब वाह, ये ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है आप पे। नजर ना लगे आपको। अब कितनी बढ़िया लग रही है आप पे। हाँ एकदम फिट आ रहा है। अब हम क्या कहते हैं ना, आप कल सुबह में हमें ना यही पहन के अपनी जाइए। बकवास बंद करो और मदद करो, हमारी दिक्कत यहाँ फंस गया। मदद मांग रहे हैं या आदेश दे रहे हैं? नहीं, प्यार से बोलिए ना, प्लीज कह के। प्लीज
अगर आपको कोनो कष्ट ना हो तो का आप हमारी सहायता कर देंगी देवी जी? जरूर, काहे नहीं, लाइए दीजिए। कवारी कवारी आए कवारी। हमारे मिल गई अलमारी में जगह। अब ना इस सारा सामान हम बोरी में भर के नीचे दे आते हैं। आज कबाड़ के साथ तुम भी जाओगी महुआ। अब इस कर्टन में डाल के हम तुम्हें इस हवेली और शंभू जी से बहुत ही दूर भेज देंगे। ये लो हवेली का सारा कबाड़, फटफट तोलो और ले जाओ। जीजी इतना सारा सामान नहीं चाहिए का? नहीं नहीं, हम तो बस भारी है ना, ऐसा का है इसमें? हमनी छाती का बोझ का मतलब घर का बेकार सामान है जिससे सबको नफरत है। तुम तोलो ना। इस सब के बदले 2 भगोने दे सकते हैं हम। ठीक है। यही औकात है तुम्हारी महुआ, न जाने बड़े साहब काहे इतना पैसा लुटा दिए। कहाँ आ गए हम? कौन सी जगह है ये? और हम ही के अंदर कैसे आ गए? कौन है? कौन है? अपनी मदद करो, अपनी मदद करो। बाहर निकालो हमें यहाँ से, बाहर निकालो। कौन जग रहा है? अपनी मदद करो। कौन है? क्या हुआ? लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं माँ, हम तो बस। ताई जी, हुआ यूं कि शंभू भैया ना भाभी का ढूंढ रहे थे।
तो बस हम थोड़ा सा छेड़ दिए और इनकी सुलग गई। यही सब चल रहा था कि आप सब आ गए। ब्याह हुआ है तुम लोगों का, लेकिन हरकतें देखो आज भी बच्चों जैसी। और शंभू, महुआ तो कमरे में ही है ना, साफ सफाई कर रही है वो। नहीं माँ, वो कमरे में तो ना है, नीचे होगी शायद। नहीं, नीचे नहीं है। पर भाभी उधर रसोई घर में भी नहीं थी, हम वहीं से तो आ रहे हैं। चलो अच्छा हुआ बला टली। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो बाहर वाले कहेंगे ना अम्मा जी। फिर महुआ गई कहाँ? ऐसे कहाँ जा सकती है? आपको बाहर निकालो यहाँ से। कोलू है। माँ तू फिक्र ना कर, यहीं कहीं होगी। महुआ, महुआ। आप सब चिंता मत कीजिए, शायद ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकल गई होगी। वैसे भी उकी पुरानी आदत है काम छोड़ के आवारागर्दी करने की। ये देखिए, हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी दुनिया में। अरे बात शांत 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 हुआ, शांत। हर महादेव, हर महादेव। कोनो कोनो तो रास्ता होगा ये ऐसे बाहर निकलने का। कुछ सोच सोच बाबा, कुछ सोच, कुछ सोच। फोन, हमरा मोबाइल, हमरा मोबाइल। फोन उठाइए, फोन उठाइए छोटे साहब। ये देखिए, फोन आ गया होगा। ईका, महुआ का फोन कैसे? कहीं हम निकालना भूल तो नहीं गए? आप लोग खुद ही सुन लीजिए। महुआ, कहाँ हो तुम? छोटे साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमको बचाइए यहाँ से, जल्दी। हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हो तुम? हमने सांस भी नहीं आ रही, जल्दी आइए। महुआ देखो, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया मजाक है। सच सच बताओ कहाँ हो तुम? अरे हम मजाक नहीं कर रहे, हमारे पास समय बहुत कम है। अब जल्दी आइए छोटे साहब, जल्दी। देख शंभू, महुआ सच्ची में मुसीबत में है, कुछ कर अब। हमारे पास समय नहीं है, हमरा बहुत दम घुट रहा है। महुआ देखो, हमारी बात सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनो। आंखें मत बंद करना और सोना बिल्कुल बंद। हम आ रहे हैं, तुम्हें बचा लेंगे। फोन मत काटना, बात करती रहो हमसे। अरे जान अब। अरे जितने दिन में घंटे नहीं होते हैं ना, उससे ज्यादा तो ये लड़की के नखरे हो गए हैं। हम तो कह रहे हैं यही सही मौका है, कौनो ढूंढने की जरूरत नहीं उस लड़की को। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पद्मा बस, हमेशा कुछ ना कुछ कहना जरूरी है क्या? बहू है वो हमारी। ऐसा कहाँ गलत बोल दिया हम जीजी? हाँ, कल तक जानी दुश्मन थी और आज बहू हो गई आपकी। पुरानी बातों को क्यों खुरेद रही हो इस वक्त? अरे तो कहाँ गलत बोल रहे हैं हम जीजी? बिल्कुल गलत कह रही हो तुम। अब कुछ बोलेंगी आप? शांत। बिल्कुल। घर की बहू मुसीबत में है, यही वक्त मिला क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने का? मजाक बना के रखा है हर चीज का। ये नहीं कि शांति से बैठकर सोचो कि महुआ कहाँ है। चलो यहाँ से। शंभू जी जितने गर्म जोश से गए थे ना, उतने ही ठंडे होके वापस आएंगे। महुआ तो उन्हें मिलने से रही, अपनी सही जगह पे जो है वो कबाड़ के साथ कूड़े तान में। वो हमारी आवाज आ रही है ना? एक काम करो, बताओ हमें कहाँ हो तुम? आसपास देखो कुछ, बताओ हमें आसपास कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ा कोशिश करो। छोटे साहब, आप आ रहे हैं? आप हमें ढूंढने आ रहे हैं? हाँ? अरे हाँ, ढूंढने आ रहे हैं तुम्हें।
हमारा पूरा कपड़ा बिगाड़ दी तो तुम्हें कहां से खींच के वापस लाएंगे और कमरा साफ कराएंगे, फिर चली जाना जहां जाना होगा। अब बताओ हमें आसपास कुछ दिख रहा है क्या? थोड़ा कोशिश करो। कुछ नहीं, ये तो वैसा गहरा है और हमें सांस भी नहीं आ रही। शायद हम ना कोनो डब्बा में बंद है। यहाँ ना हवा है ना प्रकाश। महुआ हमारी बात ध्यान से सुन। सोना बिल्कुल नहीं है, समझी? नहीं सोना। हम सो नहीं रहे, हम बेहोश हो रहे हैं। आप भी ना हमको ऐसे समय में भी डांट रहे हैं। हमें ना आपके हाथ से बचना ही नहीं है। अब जाइए, हवेली वापस जाइए। अच्छा सारी माफी मांगते हैं, तुमसे चिल्लाएंगे नहीं, पर कोशिश तो करनी होगी ना महुआ, वरना ढूंढेंगे कैसे तुम्हें? पर पहले आप वादा कीजिए कि अब चिल्लाएंगे नहीं। अरे तो अच्छा ठीक है, वादा करते हैं तुमसे चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि पूरा दिन प्यार से बात करेंगे तुमसे। अब ये सब छोड़ो, बताओ हमें आसपास कुछ दिख रहा है? कोशिश करो, बताओ तुम्हें कहाँ हो तुम? यहाँ तो एकदम सन्नाटा है। हमारी मदद करो महादेव, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो महादेव। अपनी बहू को पाने के बाद अब उसे खोने की शक्ति नहीं है हम में। उसका बचना बहुत जरूरी है। हमारी मदद करो महादेव। कुछ तो कीजिए, कोई भी चमत्कार दिखा दीजिए, किसी को तो भेजिए। महुआ तुम सुन पा रही हो ना हमें? देखो हम कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तुम्हें। तुम एक काम करो, बात करती रहो हमसे। इस बार हम भी आपको निराश कर देंगे शंभू जी, पर आपका डांट सुनने के लिए शायद जिंदा ही नहीं रहेंगे। आपको भी हमसे छुटकारा मिल जाएगा। ये आवाज कैसी है?
न जाने कौन सी बीमारी जकड़ गई है इन दोनों को। महुआ जैसे कचरे को सर का ताज बनाए बैठे हैं। बूंदी जी, आपको कुछ भी अंदाजा है कि भाभी कहाँ हो सकती है? महुआ जैसी लड़की किस समय किसके साथ क्या करती है ये हम नहीं जानते राधे जी, और ना ही हमें ये जानने में कोनो दिलचस्पी है। कैसी बातें कर रही हो तुम बूंदी? अरे सही तो बोल रही है भाभी। जो लड़की नत उतराई के लिए चुनी गई थी वो हवेली की बहू बन गई। तो अभी औहदा बदल जाने से औकात थोड़ी ना बदल जाती है। महुआ ऐसी लड़की नहीं है। अरे उसको बचपन से जानते हैं हम, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, यही चक्कर में डर के भाग गई हो। अभी आप ना सोच सोच के अपना भेजा खराब मत करो। हमें महुआ ऐसी लड़की नहीं लगती भैया, जरूर कच्चू गड़बड़ होगा। अरे 4 दिन उसे हुए नहीं हवेली में आए और आप उसका नियत पढ़ के पहचान ली। अरे धोखा तो उसके खून में है उस महुआ के। हम तो कहते जल्दी जल्दी जाके अपने जेवर और तिजोरी चेक कर लो, एक एक नजर मार लो कहीं हाथ साफ करके ना चली गई हो। अरे ऐसा काहे कह रही है आप भाभी? अरे एकदम सही कह रहे हैं, बाद में पछतावा करके क्या फायदा होगा? क्यों जी? अरे बिल्कुल ठीक। अरे पापा पर अरे तुम चुप रहो, तुमको बोला है कोई बोलने के लिए? बस भाई साहब, इस तरह के इल्जाम महुआ पर। अरे जीजी भावनाओं में मत बहिए, समझिए। चुप बेवकूफ कहीं की। और रमेश तू भी बेवकूफ है। अरे लड़की खुद ही भागी होती तो फोन करके बताती कि हम कहाँ हैं। बेफजूल का बवाल मचा रखा है। अरे अपना शंभू गया है, उसे जरूर ढूंढ के लाएगा। घर की बहू लापता है, मिलके सब भगवान से प्रार्थना करो कि उसका जल्दी पता चल जाए। हाँ करो। आवाज आ रही है। उसने भी आ रही है। कौन 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 है महुआ? महुआ क्या हुआ? ठीक हो तुम? क्या हुआ? जवाब दो। चूहा? चिल्ला तो ऐसे रही थी किसी ने जैसे छुरा मार दिया हो तुम्हें। चूहे से डर नहीं लगता छोटे साहब, पर चूहे से लगता है। का पागल होगा महुआ, जान जाने से डर नहीं लगता, दम घुटने से डर नहीं लगता, चूहे से डर लगता। बच्चों जैसी बातें करना बंद कर। हम ऐसे फिजूल में तेल जलाते रहेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? कुछ बताओ तो हमें, का आसपास क्या है? कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो बताओ। कुछ सुनाई दिया? क्या? गणपति जी का भजन। ध्यान से सुनिए ना। हाँ 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 हाँ, हमें सुनाई दिया। कोनो बोले छुए ना हो ना। गणपति जी के भेजे रक्षक हो, उनके मूसक हो ना। ये भजन की आवाज तो महादेव के मंदिर से आ रही होगी। महुआ महुआ, हमारी बात सुनो, हम बस पहुंच रहे हैं, कुछ देर हो।
महुआ, महुआ, महुआ आंखें खोलो ना, कुछ कुछ बोलो, आंखें तो खोलो। चलो यहाँ से। हम पानी लाते हैं। महुआ, महुआ, आंखें खोलो। महुआ, महुआ आंखें खोलो। महुआ, तुम ठीक हो ना? आंखें क्यों नहीं खोल रही? महुआ, देखो हम आ गए, हम यहीं है, तुम्हारे पास है, आंखें खोलो। पता है कितना डरा दिया था तुमने? आप हमको बचाए ना, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू? दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे जान जा सकती थी तुम्हारी। क्या करने गई थी वहां पे? हाँ, कभी आग के अंदर कूद जाती हो, कभी ये कबाड़ के गोदाम में। मतलब हम हमारा सारा काम छोड़ के तुम्हारी ड्यूटी में लग जाए कि अब महुआ को किस मुसीबत से बचाना पड़ जाए। कितनी बार कहे हैं तुमसे, ये फैंटम बनना बंद करो महुआ, पहले कायदे का इंसान बन। पूरा दिन बर्बाद कर दिया तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, हमारा दिन तो बहुत ही अच्छा गया। बिना चिड़िया घर जाए एक तो मूसक के दर्शन कर लिए और लंगूर के भी। क्या बोली? लंगूर? अब छोड़िए ना, अब हमको ही घूरते रहेंगे या चलेंगे भी? चलिए चलिए। भगवान का संकेत नहीं है, एक बीमारी है। हर बीमारी की तरह इसका इलाज करना भी बहुत ही जरूरी है। अरे पगला गई है क्या तू? बूंदी जी, बूंदी जी, महुआ, शंभू, महुआ, तू ठीक तो है ना? हाँ?
तुम्हें पूरा भरोसा था शंभू कि तू हमारी बहू को वापस ले आएगा। कहाँ थी तू? दादी कबाड़ के गोदाम से मिली है। क्या? कबाड़ के गोदाम? और तू वहां पहुंची कैसे? प्यार से बोले, गुस्से से बोले, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के भी बोले, पर तुम ना ही समझी। अच्छा होता कि अगर हम पहली बार में ही रोक लगा देते ना, तो तुम्हें ये गंदी हरकत की आदत नहीं पड़ती। अरे साफ साफ पूछना, क्या पूछना चाह रही है? हमें बेहोश करके डब्बे में बंद कर दिया गया था। और हमरे साथ ये जो किया, हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाए, पर हाँ उसके चप्पल पर नजर पड़ गई थी हमरे। और वो चप्पल हमरी अपनी जीजी की थी। भूरे रंग की चप्पल थी ना। दिखाइए। कुंदी जी, बात इससे पहले झगड़े में बदल जाए सच बता दीजिए, आपका इन सब बातों से कुछ लेना देना है? यही सुना रह गया ना बस। अब तो तुम खुश हो महुआ? हमरे अपने पति हम पे ही शक कर रहे हैं। काहे कि तुम्हारा पति आधे दिमाग का है, ना दुनियादारी की समझ है ना ही घर संभालने की। कि मुलायम मिजाज की लड़की के लिए तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो, हैं? घुसा पड़ा है क्या दिमाग में? ए बूंदे, अंदर जाओ तुम, कोई जांच वांच नहीं होगी। बूंदी जी, चप्पल दिखा दीजिए बूंदी जी। दिखा दीजिए ना बूंदी जी। बूंदी जी देखिए, बुरा मत मानिए, बात इल्जाम लगाने की ना है, बल्कि महुआ का झूठ पकड़ने की। और अगर आप अपनी चप्पल दिखा देती हैं तो सबको यहां पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलत नहीं कहा। बूंदी, अम्मा जी भी वही चाहती है, दिखा देना चप्पल, बेवजह बात को क्या बढ़ाना।
का हो तुम महुआ? अपनी सगी बहन को फंसाने के लिए इतना बड़ा नाटक रचा तुम? कोई शर्म नहीं है तुम्हारे में? अगर बूंदी जी और इसके बीच में से किसी एक पे विश्वास करने की बात है तो हम हमेशा बूंदी जी पे ही विश्वास करेंगे। महुआ, ये रही तुम्हारी सर की। बूंदी बेटा, ये लो तुम्हारी सर की। तो? और हाँ, सुबह हमें जल्दी उठना है। सूरज उगने से पहले हमें अन्न का सेवन करना है। पर सासू माँ, हम तो सूरज निकलने के बाद ही उठे हैं। पर कोनो बात नहीं, कल करवा चौथ है ना, तो हम 8-9 बजे तक तो उठ ही जाएंगे। 8-9 बजे? नहीं महुआ, हमें 5 बजे उठना है। 5 बजे? सूरज भैया इतने जल्दी निकलते हैं का? सोते भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें उठा देंगे, ठीक है? हमें तो यकीन है कि हमारी बहू खुद ही उठ जाएगी और उठ के सारा काम कर लेगी। अभी न तो तुराई औरत तो दूसरों का पति खा जाए। इनको क्या पता कि करवा चौथ कैसे मनाते हैं। शंभू जी पर तुम्हारा कोनो हक ना है महुआ। उनके लिए व्रत तो हम ही रखेंगे।